हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 का पेपर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। उसका टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम प्लांट किंगडम में इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टडी करेंगे, दैट इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। Non-flowering plants again are divided into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, and then Thallophyta is again divided into algae, bacteria and fungi. अगर हम Pteridophyta को देखें तो Pteridophyta से फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट शुरू होते हैं। देन कमिंग टू फेनेरोगैम्स, दैट इज फेनेरोगैम्स को हम देखें तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हमारा फोकस है जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म मीन्स plants with naked seed and plants with closed seeds. जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, जिम्नोस्पर्म वर्ड जो है थियोफिस्टस ने सबसे पहले यूज़ किया था। इसका मीनिंग है, जिम्नोस का मीनिंग है नेकेड एंड स्पर्म का मीन है सीड, दैट इज़ चारों और उसके कवरिंग नहीं होती। ये ग्रुप जो है स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैम्स को बिलोंग करता है। नेकेड सीड का मतलब इनके सीड पे कोई कवरिंग नहीं होती। ये प्लांट्स मेनली जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक का मतलब मरुद्भिदी। मरुद्भिदी मतलब अगर हम समझें तो जो प्लांट्स ड्राई डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और इनके अंदर हम एग्जांपल देखें जैसे एफिड्रा है, ये ड्राई डेजर्ट जीरिक कंडीशंस में ग्रो कर रहा है। इनके हैबिटेट मेनली ट्रीज एंड श्रब्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म का जो टॉलेस्ट ट्री है दैट इज सिकोया डेंड्रॉन, इसका कॉमन नेम है रेडवुड ट्री। इट इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक से मतलब ये है कि इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। फर्स्ट इज रूट। अगर हम रूट को देखते हैं तो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। अब टैप रूट सिस्टम से मतलब ये होता है दैट इज़ द मेन ब्रांच। मेन ब्रांच से अनेक पार्श्व शाखाएँ निकलती हैं जो कि प्लांट को स्थिरीकरण व अवशोषण का कार्य करने में मदद करती हैं। उसके अंदर अब हम देखेंगे, इसमें दूसरा पार्ट जो होता है इसमें कोरोलॉइड रूट होता है। कोरोलॉइड रूट का मतलब, ये एग्जांपल इसका साइकस एजियोट्रॉपिक। अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक? एजियोट्रॉपिक मीन्स भूमि के सतह पर आ जाती हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब नॉस्टॉक एनाबिना। सेकेंड इज माइक्रोराइजल रूट। माइक्रोराइजल रूट जो है वो पाइनस में पाई जाती है और ये फंगस के साथ में एसोसिएशन करती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम। इसका जो स्टेम होते हैं वो थिक होता है, वुडी विद स्कार और फॉलेज लीफ। अब इसमें दो तरह के स्टेम पाए जाते हैं, ब्रांच एंड अनब्रांच। अगर हम ब्रांच को देखें तो ये पाइनस, पाइनस मीन आप देख रहे हैं ये एवरग्रीन ट्री है और इसमें आपको ब्रांचिंग बहुत ईजिली दिख रही है। एंड दिस इज साइकस, अनब्रांच। इसमें आपको दिख रहा है एक क्राउन ऑफ लीव्स ऊपर बना हुआ है एंड दैट इज द अनब्रांच इन साइकस। लीव्स, अब इसके अंदर जो लीव्स पाई जाती हैं वो टू टाइप्स की लीव्स पाई जाती हैं, दैट इज स्केल लीव्स एंड सेकेंड इज फॉलेज लीव्स। स्केल लीव्स जो होती हैं बहुत कुछ टाइम के लिए रहती हैं एंड फॉलेज लीव्स जो होती हैं दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकेंड इज पिनेटली कंपाउंड। सिंपल जो है वो पाइनस में पाई जाती है और पिनेटली कंपाउंड साइकस में पाई जाती हैं। और जो लीफ का अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दे आर जीरोफिटिक इन नेचर। तो जीरोफिट, जब हम जीरोफाइट डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो लीफ स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं लोअर सरफेस के ऊपर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम हमने बताया था ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इसके अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन, दैट इज संयुक्त, समपार्श्विक, अंतःदारुक, ओपन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जाइलम जो होते हैं उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। जब इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है दैट इज कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ अगर हम देखें दैट इज ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वुड फॉर्मेशन। अब वुड इसमें दो तरह की होती हैं, पिक्नोजाइलिक एंड मेनोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक वुड मतलब स्ट्रॉन्ग, कॉम्पैक्ट, नैरो वुड, जो कि एग्जाम्पल इसका पाइनस है
जो जनरली इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। जबकि ऑन द कंट्रारी अगर हम मेनोजाइलिक को देखेंगे तो मेनोजाइलिक वुड जो होती है वो लूज होती है, नॉट डेंसली कॉम्पैक्ट। एग्जाम्पल साइकस। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी डायग्राम से अगर हम देखें, दिस इज पिक्नोजाइलिक वुड एंड दिस इज मेनोजाइलिक वुड, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा फर्नीचर में यूज़ भी नहीं होती। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखें मोनोशियस और डायोशियस वर्ड। अब हम समझें मोनोशियस क्या होता है। मोनोशियस का मतलब ये होता है जब एक ही प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल मिलते हैं तो हम उसको मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस का एग्जाम्पल है पाइनस। और डायोशियस मतलब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। इसका एग्जाम्पल है साइकस। अगर हम साइकस को डिस्कस करें, आप यहाँ देख रहे हैं साइकस का ये जो मेगास्पोरोफिल है, तो अगर हम साइकस को डिस्कस करें तो साइकस का इसमें फीमेल कोन एब्सेंट होता है, इसमें मेगास्पोरोफिल होता है। और साइकस का जो कोन है, मेल कोन ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। मेल कोन ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। और दूसरा पॉइंट अगर हम साइकस का देखें, साइकस हैव लार्जेस्ट ओव्यूल। साइकस हैव लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट सीड एंड लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम। तो ये साइकस का आपको ये मेगास्पोरोफिल दिख रहा है और ये आपको साइकस पाइनस का माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं ये पाइनस का माइक्रोस्पोर्स है, ठीक है। अब हमने वर्ड यूज़ किया हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब ये होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक से मतलब कि इसमें प्लांट जो है रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब है इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर अपन देख रहे हैं, ये पाइनस का एग्जाम्पल देख रहे हैं, और मेगास्पोरोफिल और या मेगास्पोर अपन इसमें साइकस में देख रहे हैं। माइक्रोस्पोर जिससे क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया दैट इज प्रेजेंट ऑन माइक्रोस्पोरोफिल और दैट इज मेल कोन। मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल एंड फीमेल कोन। मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस जो है ये बहुत लूजली होता है और इसमें फीमेल कोन एब्सेंट होता है। साइकस के अंदर फीमेल कोन एब्सेंट होता है और मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें, और या हमारे मेंबर्स जो हमारे कोर्स में हैं, जो हमारे मेंबर्स कोर्स में हैं, हमारे आपके जो जेनरा जो आपके कोर्स में हैं वो है साइकस, पाइनस, एफेड्रा, जिंगो, टेक्सस एंड नीटम। ये 6 जेनरा जो आपके कोर्स में, जिसको कि आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर इनका थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमिक पार्ट पे जाएं कि जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो साइकस है इससे हमें साबूदाना मिलता है, सैगो पाम में बोलते हैं। पाइनस की जियार्डियाना की स्पीशीज़ है, इससे हमको चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है वो मिलता है। एफिड्रा को हम देखें, एफिड्रा एक वेसोडाइलेटर के रूप में यूज़ होता है और ये आँखों में आई ड्रॉप के रूप में हमें काम आता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।